माता लक्ष्मी जी हमारी परम आचार्य। ये आचार्य श्री संप्रदाय कहाँ से शुरू हुई? माता लक्ष्मी जी से। इसलिए इस संप्रदाय की प्रथम आचार्य हैं माता लक्ष्मी, इसलिए इसे श्री संप्रदाय कहते हैं। हम लोग जो मंत्र जपते हैं वो मंत्र है जो मंत्र सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने माता लक्ष्मी जी को दिया था। हमारा 8 अक्षर का मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है, मूल मंत्र वो 8 अक्षर का है। इसलिए 8 अक्षर है क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ, राधा जी का जन्म अष्टमी को हुआ, इसलिए मंत्र हमारा 8 अक्षर का है। रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने कांड भी 8 लिखे हैं, बाल कांड से लवकुश कांड, टोटल 8 कांड। इसलिए मंत्र 8 अक्षर में भगवान श्री मन नारायण की राम कृष्ण सबकी लीलाएं इन 8 अक्षरों में पिरोई गई हैं। 8 अक्षर का उच्चारण कर लो। तो इसलिए ये मंत्र भगवान श्रीमन नारायण ने दिया लक्ष्मी जी को, फिर लक्ष्मी जी ने दिया मृत्युलोक के भक्तों को, फिर उन भक्तों के द्वारा फिर आगे बढ़ा। अंत में श्री रामानुजाचार्य जी ने फिर अपने शिष्यों को दिया, फिर शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य हमारे गुरु जी को मिला। फिर वही मंत्र हमारे गुरु जी के बाद ये दास अनिरुद्ध को मिला, और वही मंत्र ये दास अनिरुद्ध अपने शिष्यों को, परंपरागत वही मंत्र, यही संप्रदाय है। इसलिए गुरु संप्रदाय से होना चाहिए। आपके गुरु कोई ना कोई संप्रदाय से ही हो। यदि आपने मनमुखी गुरु बना लिए हैं तो गुरु जी जो मंत्र देंगे वो मनमुखी वाला होगा, वो मंत्र परंपरा संप्रदाय वाला नहीं होगा। और जब तक मंत्र संप्रदाय परंपरा से नहीं होगा तब तक वो मंत्र कोई शक्तिशाली ही नहीं होगा। भाई परंपरागत चीजें चल रही हैं। हमारे गुरुजी ने पहले लाखों बार इस मंत्र को जपा, उनके गुरुजी ने करोड़ों बार जपा, उनके गुरुजी ने करोड़ों, जपते जपते मंत्र सिद्ध हो गया, और वही सिद्ध मंत्र हमको प्राप्त हुआ और हमने उसे जपा। और सिद्ध मंत्र जब आपके कानों में जाएगा तभी तो आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। इसलिए गुरु परंपरा अच्छी हो, इसलिए पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु परंपराओं से होने चाहिए, मनमुखी नहीं कुछ भी गुरु। कई गुरुओं को तो यही नहीं पता कि मंत्र कौन सा देना है, और देते हैं और शिष्य जपते हैं, इसलिए ना शिष्यों को कोई लाभ है। गुरु भी नरक चेला भी होए नरक में ठेलम ठेला। इसलिए हमारी भारतीय संप्रदाय परंपराएं, हमारी श्री संप्रदाय श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी, रामानुजाचार्य जी ने भारत में जितने भी सनातन धर्म को ना मानने वाले लोग थे सबको शास्त्रार्थ में पराजित करके और उन सब के हृदय में भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति स्थापित की। श्री रामानुजाचार्य जी जब छोटे से थे तब इनके गुरु जी जो थे, इनके गुरु जी थे श्री यादव प्रकाश जी। रामानुजाचार्य जी छोटे थे तब इनका इतना प्रभाव बढ़ गया कि एक राजा की बेटी को प्रेत लग गया। तो प्रेत लगा तो प्रेत उतारने के लिए यादव प्रकाश जी को बुलाया, क्योंकि उस समय यादव प्रकाश जी बड़े पंडित थे। अच्छा, यादव प्रकाश जी के स्कूल में गुरुकुल में श्री रामानुजाचार्य जी पढ़ते थे, शिष्य थे, अर्थात विद्या। क्या करें, अंत में यादव प्रकाश जी ने, रामानुजाचार्य जी इतने बड़े विद्वान हो गए कि यादव प्रकाश जी ने इन्हें पढ़ाया था, और अंत में यादव प्रकाश जी ने इनसे सन्यास की दीक्षा लेकर इन्हें गुरु बनाया कि आप तो हमारे गुरु हैं। गुरुओं के गुरु श्री रामानुजाचार्य जी। ऐसे नास्तिकों को इन्होंने भगवान से जोड़ा। एक धनुर्दास नाम का एक पहलवान था, उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी। जब भी वो निकला करे ना तो अपनी पत्नी को छाता लगा के चलता, उल्टा उल्टा चलता, उल्टी चाल चलता, पत्नी की तरफ मुंह करके उल्टा चलता था, पत्नी की तरफ छाता लगा के। कोई कहे क्यों रे कितना बड़ा स्त्री लंपट है, तब बोले क्या हुआ, मेरी पत्नी को धूप लगेगी, काली पड़ जाएगी, तो छाता लग, खुद धूप में चले पर पत्नी को छाता लगाए उल्टा चले। ये श्रीरंगम की बात है। एक दिन रामानुजाचार्य जी की नजर पड़ी कि ये पहलवान धनुर्दास रोज अपनी पत्नी के छाता लगा के उल्टा उल्टा, वो सारा गांव हंसता, लोग बड़ी मजा लेते इसके। मैया लो मैया,
जागो मेरी माँ, सुबह हो गई। चंदा मामू सो गए, सूरज चाचू जागे। सुनो, श्री रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को देखा कि ये पत्नी का बड़ा गुलाम है। रामानुजाचार्य जी समझ गए कि ये तो घोर नरक जाएगा। जो अपनी पत्नी से इतनी आसक्ति, देखो आसक्ति तुम्हें नरक ले जाएगी, चाहे पत्नी की हो, चाहे पति की, चाहे पुत्र की हो, चाहे पैसे की। आसक्ति तुम्हें कहां ले जाएगी? बोलो जोर से, नरक ले जाएगी। इसलिए ज्यादा आसक्ति ना हो। रामानुजाचार्य जी समझ गए कि ये तो नरक जाएगा, लेकिन आचार्य हैं श्री रामानुज, वो समझ गए कि इसे मैं बचा सकता हूं नरक जाने से। कैसे बचाएंगे? तो एक दिन रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को बुलाया, यहां आओ, ये तुम अपनी पत्नी को क्यों देखते हो ऐसे? बोले महाराज मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मैंने आज तक इतनी सुंदर कोई स्त्री नहीं देखी जितनी सुंदर मेरी पत्नी है। ऐसा धनुर्दास ने कहा। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि यदि मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से सुंदर और कुछ दिखा दूं तो? मेरे भगवान रंगनाथ जी बड़े सुंदर हैं। तो बोला धनुर्दास कि यदि मेरी पत्नी से सुंदर तुम्हारे भगवान होंगे तो मैं अपनी पत्नी को छोड़कर तुम्हारे भगवान के पीछे चलूंगा। अब तो रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान से बोले, प्रभु रंगनाथ जी बड़े काले हैं। भगवान बोले, स्वामी जी बोले श्री रामानुजाचार्य जी, भगवान बोले सुनो आज जरा गोरे हो जाओ। काले हो, वो उसकी पत्नी तो गोरी है, और आपको देखेगा कहीं बोला कि ये तो हमारी पत्नी से काला है, फिर ये कभी भक्त नहीं हो सकता। तो भगवान बोले जरा आज इसको अपनी मोहिनी सी सूरत दिखा देना, है ना, अच्छी वाली। ये कह के रामानुजाचार्य जी पर्दा बंद कर दिए। प्रभु जरा कंगी वंगी करो, अपनी सवारो, अपने आप को ठीक करो, भक्त आया है आपको देखने के लिए। सच्ची घटना है ये। रामानुजाचार्य जी बात करते थे ना श्री रंगनाथ भगवान से, बोले आपका भक्त आया है, वो सुंदरता पे न्यौछावर होना चाहता है, तो जरा आज वो कन्हैया वाली सुंदरता दिखा देना जिस पर राधा जी मरती हैं, उस सांवली सी सूरत को जरा दिखाओ। तो भगवान आज लेटे लेटे बड़े सुंदर हो गए और जरा सा मुस्कुराया, पर्दा खोला तो धनुर्दास ने जब पहली बार रंगनाथ भगवानों को देखा, उनकी मुस्कान का गुलाम हो गया। ठाकुर जी ने इतनी सुंदर छवि दिखाई, बोला प्रभु मेरी पत्नी तो इनकी सुंदरता के आगे करोड़ों गुना सुंदर ये भगवान है। मेरी पत्नी का स्थान तो करोड़वें स्थान में भी नहीं है। चरणों में गिर पड़ा। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि तुम अपनी पत्नी के साथ ही रहो, तुम अपनी पत्नी के साथ रहो और भगवान का चिंतन करो। रामानुजाचार्य जी ने दोनों धनुर्दास और उसकी पत्नी को अपने आश्रम में स्थान दिया। कहा कि तुम यहाँ ठाकुर जी की सेवा करो, प्रसाद पाओ और रंगनाथ भगवान की। अब वो धनुर्दास भगवान का इतना बड़ा भक्त बना, इतना बड़ा भक्त बना, दोनों पति पत्नी भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने दोनों को साक्षात्कार कराया और दोनों भगवान के इतने बड़े भक्त बने कि एक दिन श्री रामानुजाचार्य जी कहीं जाने लगे तो उन्होंने मंदिर की पूजा धनुर्दास को दे दी। बोले रंगनाथ भगवान की पूजा तुम करना। तो जो रामानुजाचार्य जी के जो चेला थे साधु, वो नाराज हो गए, लो हम साधु हैं, हमें पूजा नहीं दी और ये गृहस्थ आदमी को पूजा दे दी। रामानुजाचार्य जी बोले अच्छा साधु तुम हो, अधूरे हो, ये गृहस्थी पूरा है, इसलिए इसको पूजा दी। श्री रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को पूजा दी। पूजा तुम करो क्योंकि तुम भक्त हो, सच्चा भक्त। एक दिन क्या हुआ कि रामानुजाचार्य जी के शिष्यों ने विरोध कर दिया, अरे गुरुजी आप तो साधु संतों को ना दे के आप तो गृहस्थों को, धनुर्दास को दे रहे, आपका कोई ज्यादा लगाव उससे है इसलिए। रामानुजाचार्य जी बोले ये दुनियादारी की बातें छोड़ेंगे नहीं। तो आज एक रात को रामानुजाचार्य जी ने एक लीला की। सारे साधु लोग सो गए,
और रामानुजाचार्य जी भी अपने बिस्तर पर सोए, और धनुर्दास तो अपनी गृहस्थ था तो अपनी पत्नी के पास गया, वहां पत्नी के साथ सोया। हुआ क्या कि धनुर्दास तो जल्दी उठ के सवेरे पूजा पाठ के लिए तैयारी करने लगे। आज धनुर्दास की ना नींद जल्दी खुल गई तो वो उठ के चला गया, पत्नी अकेली कमरे में सो रही है। तो रामानुजाचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ धनुर्दास की पत्नी के गले का हार, कान के झुमके उतार के ले आओ, क्योंकि धनुर्दास के पास पैसा बहुत था और इसकी पत्नी बड़े हार वार पहन के सोया करती थी, बड़े कीमती इसके पास सोना चांदी हीरे मोती। तो रामानुजाचार्य जी के चेला गए और धनुर्दास की पत्नी सो रही थी तो उनके कान के झुमके उतारने लग गए चोरी चोरी। अब धनुर्दास की पत्नी तो अंदर अंदर जागी थी, लेकिन उनको लगा, वो समझ गई कि ये तो हमारे स्वामी जी के चेला है, लगता है मंदिर में कुछ धन कम पड़ रहा है, अच्छा है मेरे झुमके उमके क्या काम के, भगवान जी की सेवा में लग जाएंगे। तो क्या हुआ, धनुर्दास जी की पत्नी ने अपने झुमके बड़ी आसानी से उतरवा दिए, ले जाओ चुपचाप। और जब एक तरफ के पूरा श्रृंगार उतर गया तो उसकी धनुर्दास की पत्नी को लगा कि मैं करवट ले लूंगी तो दूसरी तरफ का भी उतार लेंगे, मेरे शरीर में क्या करेंगे सोने चांदी, सेवा में लग जाएंगे तो सार्थक हो जाएगा। तो उसने करवट ले ली, और करवट ली तो उनको लगा जाग गई, तो भागे और जाके इतना सारा सोना रामानुजाचार्य जी को दे दिया। अब रामानुजाचार्य जी ने कहा, ये जो बाबा लोग सो रहे हैं, साधु लोग, इनकी लंगोटियां चुरा चुरा के ले आओ। उनकी लंगोटियां, बाबाओं के धन क्या लंगोटी, लंगोटी चुरा ली और चुराई लंगोटी। अब जैसे ही सवेरा हुआ तो बाबा लोगों ने देखा, अरे हमारी लंगोटी नहीं है। अब आपस में, तूने मेरी लंगोटी चुरा ली, ले एक थप्पड़ दिया बगल वाले। उसने कहा मैंने नहीं चुराई, हवा में उड़ गई होगी। नहीं नहीं, मेरी तरह दिख रही है, तैने चुरा ली मेरी। वो लंगोटी के लिए महाभारत चालू साधुओं का, ओ तैने लंगोटी चुरा ली, लंगोटी मेरी वाली तैने पहन ली, खूब महाभारत। और तभी धनुर्दास की पत्नी अपने दूसरी तरफ का श्रृंगार उतार उतार के एक पात्र में रख के रामानुजाचार्य जी के सामने आकर खड़ी हो गई। स्वामी जी, रात को आपके शिष्य आए थे, एक तरफ का तो उतार लिया, मैंने करवट लिया तो ये भाग गए, लगता है मंदिर में इसकी जरूरत है। स्वामी जी, ये सोना चांदी मेरे शरीर की शोभा क्या बढ़ाएगा, ये तो सेवा में लगेगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ये स्वीकार कर लीजिए। रामानुजाचार्य जी ने साधुओं को बुलाया, आओ देखो तुम्हारी एक लंगोटी गुम होने से तुम लोग देखो महाभारत कर रहे हो, और ये देखो इसका सारा सोना हमने उठवा लिया था रात को, लेकिन इसके अंदर जरा सा लालच नहीं है, ये पूरा लेके पहुंच गई। रामानुजाचार्य जी ने उसका पूरा सोना वापस किया। बेटी, हम तो ये साधुओं को बताना चाहते थे कि तुम गृहस्थ में रह के जितना त्याग तुम्हारे अंदर है उतना त्याग ये साधुओं के अंदर नहीं है, इसलिए पूजा का अधिकार भगवान इन धनुर्दास को श्री रामानुजाचार्य जी ने दिया। रंगनाथ जी की पूजा का अधिकार धनुर्दास जी को दिया। जरूरी नहीं है कि मैं साधु बन गया तो श्रेष्ठ हो जाऊं। मेरी माँ, आप गृहस्थों में रह करके अपनी पत्नी के साथ रहकर, अपने पति के साथ रहकर, अपने बच्चों के साथ रहकर आप यदि अपने मन को भगवान में लगाते हैं और संसार से मतलब नहीं, त्याग है आपके जीवन में, आप सबसे बड़े संत हैं, सबसे बड़े सन्यासी हैं। जरूरी नहीं है कि कपड़ा रंग लेने से ही आपके अंदर त्याग जागेगा। अरे आप घर में रह के पैंट शर्ट पहनने वाले लोग, क्या आप अपने इस वेशभूषा में त्याग नहीं ला सकते? ना तो कपड़े बदलने की जरूरत है साहब, ना तो घर छोड़ने की जरूरत है, आपका तो केवल मन बदलना चाहिए। मन सबके बीच में रहो पर भगवान में मन लगे, भगवान प्यारे हो। ना तो पत्नी के संग रहो पर पत्नी के साथ रहकर भी पत्नी से बातें भगवान की हो, चर्चा भगवान की हो। अब भोगों की चर्चा नहीं, भगवान की चर्चा हो, ये तो गृहस्थी है। अब भगवत चर्चा हो, ईश्वर का चिंतन हो, ये गृहस्थी है। आप लोग गृहस्थों को कम ना समझिए, आप सच्चे गृहस्थी हो जाएंगे तो भगवान को
भगवान ने साधुओं के घर जन्म नहीं लिया, भगवान ने दशरथ जैसे गृहस्थियों के घर जन्म लिया है, भगवान ने वसुदेव देवकी जैसे गृहस्थियों के घर ही तो जन्म लिया है। कोई साधुओं के घर भगवान जन्म लेने कहां से जाएंगे? आप गृहस्थ बस अपनी गृहस्थी का ठीक ठीक पालन कर लें। कैसे पालन? वो गृहस्थ सदगृहस्थी माना जाता है जो माँ की सेवा, मातृदेवो भव पितृदेवो, जो अपने गुरुजनों आचार्य जनों की सेवा करें, जो अपने भगवान में आस्था रखें, जो भगवान को भोग लगाकर जितनी बार खाओ भगवान को भोग लगाकर खाओ। ये जिम्मेदारी है वैष्णवों की। तुम अपने कमरे में तुम पोहा भी खा रही हो तो पहले भगवान को वहीं से बिस्तर पर बैठ के खा रहे। बिस्तर पर वैसे खाना नहीं चाहिए, पर आप यदि अपने बिस्तर पर बैठ के भी खा रहे हैं तो वहां से ही पहले भगवान को भाव से स्मरण कर लें, हे नाथ स्वीकार कीजिए। इतना कह दो तो वो भोग लग गया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। फिर वो प्रसाद खाओ बिना भोग लगाए। पानी, हम तो कहते हैं 10 बार पानी पियो दिन में, पहले पानी का भगवान को भोग लगाओ। ठाकुर जी आप जल ग्रहण कीजिए फिर पाओ। मतलब कपड़े तुमने आज नई साड़ी खरीदी है, पहले भगवान को समर्पित करो, प्रभु आप ग्रहण की, फिर शादी प्रसाद के रूप में पहनो। तुमने आज सोना चांदी बनवाया, मंगलसूत्र नया हार बनवाया, पहले भगवान को पहनाओ, ठाकुर जी को, राधा रानी को। तुम ही निवेदित भोजन भगवान को स्पर्श करा के, अर्पण करा के, ये प्रेम है, यही सदगृहस्थी है जो भगवान को समर्पित करके। और बेटा होए तुरंत भगवान के चरणों में डाल दो, नाथ ये संपत्ति ईश्वर प्रभु आपका बेटा है, आपकी बेटी है, ये संपत्ति, ये घर द्वार मकान दुकान वैभव पैसा गाड़ी घोड़ा, हे नाथ सब कुछ आपका है। और क्या कहें, हमारा ये शरीर हमारा नहीं, ये आंखें प्रभु आपकी हैं, आप ही हमारी आंखों से देख रहे हैं, आप ही हमारी वाणी से बोल रहे हैं, आप ही हमारे कानों से सुन रहे हैं, आप ही हमारे हाथों से काम कर रहे हैं। सब कुछ भगवान, सब ईश्वर का। भगवान को अर्पित कर दीजिए, समर्पण है ये, यही भक्तों की। तो ये श्री रामानुजाचार्य जी की कथा हम अब और सुनाएंगे तो बड़ा समय लगेगा। कथाएं तो बहुत सारी हैं श्री रामानुजाचार्य जी की, बहुत दिव्य दिव्य चर्चाएं हैं श्री संप्रदाय की तो बड़ी। जिस दिन से ये धरती बनी, बताओ लक्ष्मी जी कितनी पुरानी है? बता दो मेरी मां, लक्ष्मी जी कितनी पुरानी है? जितनी पुरानी लक्ष्मी जी हैं उतनी ही पुरानी ये श्री संप्रदाय है। आप कहेंगे महाराज जी ये श्री संप्रदाय कितनी पुरानी? ये श्री संप्रदाय कलयुग में नहीं, सतयुग में भी थी, त्रेता में भी। क्योंकि लक्ष्मी जी जब से लक्ष्मी जी, क्योंकि ये संप्रदाय लक्ष्मी जी से चली ना। श्री संप्रदाय की प्रथम आचार्य कौन है? कौन है? जोर से, माता लक्ष्मी जी, हमारी आचार्या लक्ष्मी जी। इसलिए श्री संप्रदाय, श्री रंगनाथ भगवान जो है ना, ये श्री संप्रदाय के हमारे ठाकुर जी हैं। हर संप्रदाय के एक अलग ठाकुर होते हैं, हमारे श्री संप्रदाय के श्री रंगनाथ भगवान है। ये रंगनाथ भगवान पहले अयोध्या में थे, ये कथा हमने आपको सुनाई है। तो राम, श्री दशरथ जी, राम जी भी श्री संप्रदाय के थे। राम जी भी श्री संप्रदाय में है, क्योंकि राम जी भी रंगनाथ भगवान की पूजा करते हैं। तो शंकर जी भी रंगनाथ भगवान, रामचरितमानस में एक दोहा है, बार बार बर मागहूं हरस दे हो श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। शंकर जी भी रंगनाथ भगवान का ध्यान करते हैं। शंकर जी किनका ध्यान करते हैं? किनका? रामचरितमानस में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं। शंकर जी सदा बार बार बर मांगहूं, शंकर जी बार बार बर मांगते हैं। किनसे? हरस देहु श्री रंग, हे रंगनाथ भगवान हमें दीजिए क्या?
पद सरोज अन पायनी, आपके चरणों की भक्ति और आपका सत्संग सदा मिलता रहे, यही आपसे चाहता हूं। ये शंकर जी मांग रहे हैं, रामचरितमानस की बात है यही। ये रंगनाथ भगवान कौन है? हमने बताया था लेटे हुए हैं रंगनाथ। वो देखिए वो रंगनाथ भगवान का चित्र वो लगा, लेटे हुए हैं, शेष भगवान ऊपर लेटे हुए हैं। टीवी पर आप देख सकते हैं, टीवी विठल भैया, श्री रंगनाथ भगवान आप लेटे हुए हैं भगवान, और आप सभी उनका दर्शन कर सकते हैं। तो ये भगवान विष्णु जी का स्वरूप है, भगवान स्वयं विष्णु स्वरूप भगवान श्रीमन्नारायण ही रंगनाथ भगवान। रंगनाथ भगवान, जगन्नाथ जी, विठलनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बिहारी जी, कोई अंतर नहीं है। रंगनाथ भगवान, आज वृंदावन में भी रंगनाथ मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। और दक्षिण भारत में रंगनाथ मंदिर है, सबसे बड़ा सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ मंदिर ही है आज पूरी दुनिया में। सबसे बड़ा मंदिर, कोई आपसे सवाल करे सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो रंगनाथ जी का मंदिर, श्रीरंगम, श्रीरंगम। वहां से पास में ही फिर तिरुपति बालाजी हैं। तिरुपति बालाजी का आपने नाम सुना? तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी को आपने देखा होगा, शंख चक्र लिए हैं। क्या लिए हैं? शंख चक्र। तो ये जो शंख चक्र हैं, तिरुपति बालाजी को शंख चक्र स्वयं श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी ने दिए हैं। तिरुपति बालाजी अपना गुरु रामानुजाचार्य जी को मानते हैं, क्योंकि भगवान को भी शंख चक्र दिया उनने। हमारी संप्रदाय में शिष्यों को शंख चक्र लगते हैं भुजाओं में, जैसे तिरुपति बालाजी को भी शंख चक्र स्थापित हैं, वो भी लिए हैं, है ना। तो ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी अनंत हैं, बड़ी अनंत कथाएं हैं। आज वही श्री रंगनाथ भगवान आज द्वापर में कृष्ण बनकर यशोदा के पुत्र बन के प्रकट भये हैं। बोलिए नंद के लाला की। ये नंद को लाला ये रंगनाथ भगवान ही तो हैं। ये नंद को लाला ये जगन्नाथ भगवान ही तो हैं। ये नंद को लाला यही यशोदा को छोरा यही बद्रीनाथ भगवान है, यही विठलनाथ जी हैं, यही द्वारिकाधीश जी हैं, यही श्रीनाथ जी हैं, यही डाकोर भगवान है, रणछोड़ भगवान। कहने का तात्पर्य यही है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक रूपों में यही भगवत चर्चा है, यही भगवान की पावन मंगलमयी कथा। यशोदा के यहाँ बधाई देने वालों की लाइन लग गई, तभी जो देखता भगवान को सबका दिल सबका मन लूट लिया भगवान ने। भगवान का उत्सव हुआ, तभी मौसी पूतना पूतना मौसी आ गई। पूतना बड़ी भयंकर थी, स्तनों में जहर लगा के आई है, मार डालूंगी। पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्त्वा पुसद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती और मार मार करके सबको उनका खून पी लेती थी, ऐसी पूतना। आज भगवान को मारने कंस ने भेजा है, नंद बाबा कंस का कर चुकाने गए हैं, वहां से पूतना मौसी आ रही है, अपने स्तनों में जहर लगा के आ रही है। पयोधर में जहर लगाया, पिलाऊंगी, बच्चा पिएगा मर जाएगा। अभी भगवान छोटे से ही थे कि भगवान लेटे थे, पूतना आई। भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी आंखों को मूंद ली, आंखें बंद कर ली। मैया, ओ मैया, थोड़ा ध्यान से सुन लो मेरी माँ।
अच्छा, ऐसा तो नहीं कि बहुत देर तक आप लोग चुप रहते हैं तो फिर चुप रहे रहे मुंह दर्द करने लगता है, तो सोचे थोड़ा बात करके थोड़ा अपना। अभी कथा हो जाए फिर आप ही आप बात करना। अभी जब तक कथा चल रही है तो दास अनिरुद्ध आपको सुना रहा, सुन लो, चुप रहो, बिल्कुल शांत। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मैया। अच्छा सुनो, पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? हम नहीं देखेंगे आपको। क्यों नहीं देखेंगे आप हमें? पूतना को भगवान कहते हैं पूतना का तन बहुत सुंदर है पर इसके मन में तो कचरा है। पूतना के मन में क्या है? कपट। पूतना चाहती है कि मैं कृष्ण को मार डालूं बच्चे को दूध पिलाकर। तन बड़ा सुंदर है, मन सुंदर नहीं है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन। मैया जा रही हो, देखो मैया ने एक झोला कछा सुन ली। देखो बिल्कुल झोला ठसा ठस भरा है कछा से, एक झोला कछा इकट्ठी हो गई। मैया आना, खाली झोला लेके आना, ऐसी कथा भर भर के ले जाना। ठीक है मेरी माँ? हाँ ना, कुछ तो बोलो मैया। अच्छा सुनो ध्यान से, आप लोग भी भर के ले जाते हैं कि नहीं कथा? हाँ या ना? हाँ, अपने हृदय के झोले में, मन के झोले में कथा ठसाठस भर के ले जाया करो, ताकि ये कथा आपके अंदर भरी रहेगी तो अच्छा रहेगा। जब अच्छी चीजें भरी रहती हैं तो फिर गंदी चीजों की जगह नहीं होती। अब क्या है, आपके अंदर पूरी जगह खाली पड़ी है तो आपने सब गंदी चीजें भर रखी हैं। खल, कपट, छल, काम, क्रोध, लोभ, ये सब भरा पड़ा। 10 साल पहले आपकी सास ने कुछ कह दिया था, वो भी आपने भर रखा है। सास की बातें याद हैं, आज तक भूली नहीं, सब भरा रखा आप लोगों ने। पूरा डस्टबिन आपने यहीं बना रखा, जो भी कचरा होता सब उठा के अंदर डाल लेते हैं आप लोग। पड़ोसन ने गाली दी, वो भी कचरा अंदर है, सास की गालियां भी अंदर है, पति ने कुछ कह दिया था वो भी अंदर रखा है, और कथाएं अंदर है नहीं है, इसलिए लोग परेशान हैं। आपके अंदर व्यथा होगी तब तक परेशान होंगे, और व्यथा समाप्त हो गई कथा श्रवण करके, कथा से भर गया, जरूरत ही नहीं है, व्यथा आएगी नहीं। पूतना का मन बहुत गंदा और तन बहुत अच्छा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भा। निर्मल मन, भगवान कहते हैं मन निर्मल हो। मन कैसा हो? निर्मल। मन शुद्ध है तो भगवान को पाया जा सकता है। मन गंदा है तो बताइए, गंदे दर्पण में क्या आपका चित्र दिखाई पड़ता है? मैया, ओ मेरी माँ, गंदे दर्पण में क्या आपका चित्र दिखाई पड़ता है? हाँ या ना? यदि गंदे दर्पण में हमारा चित्र नजर नहीं आता तो गंदे मन में भला भगवान का दर्शन कैसे होगा? दर्पण शुद्ध होगा, साफ होगा तो मन आप दिखेंगे, आपका प्रतिबिंब दिखेगा। उसी प्रकार मन शुद्ध होगा तब ईश्वर का चित्र दिखता। मन गंदा, लोग कहते हैं भगवान नहीं दिखते। अरे भाई, भगवान तो तैयार हैं दिखने को, अपना मन तो साफ करो। अब धूल जमी है दर्पण में और आप कहें महाराज जी दर्पण खराब है। दर्पण खराब नहीं है, जरा धूल हटा दो। बस आप भी अपने अज्ञान की धूल, काम, क्रोध, लोभ, मोह की, कपट की धूल जरा मन के दर्पण से हटाओ। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाए। जिनका मन निर्मल है वो भगवान का दर्शन पाएंगे। नहीं निर्मल, है ना? बढ़िया, सुंदर।
हरे राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर, आ जाते हैं राम कोई बुला कर दे। भगवान तो आ जाते हैं, कोई बुलाए तो। भगवान तो आज भी खंबा से प्रकट होने को तैयार हैं, कोई प्रहलाद जैसा भक्त बुलाकर तो देखे। भगवान तो आज भी तैयार है मिलने को, कोई मीरा सी चाहत लेकर पुकारे तो सही। है ना मेरी माँ? अच्छा सुनो, पूतना मौसी का तन बहुत, मन इसलिए कहते हैं मन सुंदर कर लो, मन साफ, मन में कोई कपट नहीं। आप लोग किसी से ईर्ष्या रखते हैं क्या मेरी माँ? आप अपनी पड़ोसन से, जेठानी से, सास से, भौजाई, ननंद, कोई से तो रखते होंगे। हमारी माताएं बड़ी ईर्ष्या करती हैं। सब इसको तो जेठानी फूटी आंख नहीं सुहाती, देवरानी नहीं सुहाती, जेठानी देवरानी को देखना पसंद नहीं हो। देवरानी, कुछ देवरानी जेठानी अच्छी हैं, ऐसी देवरानी जेठानियों को तो हम प्रणाम करते हैं, और कुछ जेठानियां ऐसी होती हैं अपनी देवरानी को नहीं देखती। सही है? हाँ या ना बोलो? हाँ ना कि गोल गोल क्या? मैया, आपकी जेठानी देवरानी से बातचीत होती है? नहीं महाराज, 20 साल हो गए हम तो कभी बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? अरे जेठानी बड़ी कपटी है महाराज, बड़ा कपट किया। सास के सारे दोनों पाँव के मोटे मोटे वो जो पहनती थी दोनों रख लिया। हम देवरानी ननद हमें दिया ही नहीं, हमें तो मिलके बड़ा अत्याचार किया। सास मरी तो झुमके उतार लिए, जेठानी ने उतार लिए, देवरानी रो रही है कुछ नहीं दिया। इसलिए अब कट्टी बात नहीं करेंगे, है ना माताएं? सही है। हमारी माताएं, कहावत कहते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एक छत के नीचे 10 पुरुष रह सकते हैं सारी जिंदगी, पर एक छत के नीचे 2-3 माताएं, 2-3 स्त्रियां एक साथ कभी नहीं रह सकती। और यदि रह लें तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है साहब, बहुत बड़ी कृपा है। ये कड़वा सत्य है। दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं। बेटियां कहती हैं कि हमारी मम्मी हमारे खाते में आती तो हम तो उन्हें फूलों की तरह रखते। तो सुनो, ये तुम्हारी केवल बातें हैं। जब आ जाएगी ना तुम्हारी मम्मी तुम्हारे खाते में, तब तुम दूध से जैसे मक्खी को निकाल के ऐसे कर देते ना, दूध में गिर जाए मक्खी, ऐसे निकाल के यूं, ऐसे ही जब तुम्हारी माँ तुम्हारे खाते में आ जाएगी, कहेगी माँ चलो बेटी अब आ गई तुम्हारे घर, अब सेवा करो। फिर जब देख लो फिर कौन सेवा। कल ही एक मैया यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में यहाँ माताएं रहती हैं, ऐसी ऐसी माताएं रहती हैं जिनकी बेटियों ने घर से निकाला है, बेटों ने नहीं। तो अब कहाँ गई वो बातें कि माँ हमारे खाते में आती तो हम करते सेवा। आई तो है, निकाल तो दिया। महीने 15 दिन तो कोई भी सेवा कर लेता है। बेटियां महीने 15 दिन तो माँ 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 हलवा खा लो, ये खा लो, और थोड़े दिन रुक जाए माँ तो माँ जरा बर्तन रखें धुल लेना, हम जरा आ रही हैं शॉपिंग करके। सत्य बोल रहा हूं। भगवान करे आप अच्छी बेटी हैं, अच्छा है, आप सेवा करो अपनी माँ की, अच्छा है। लेकिन कहावत याद रखो, ये बातें कोई आज की नहीं है। दूर के ढोल सुहावने। बेटी दूर है तो ही अच्छी है, माँ दूर है तो ही अच्छी है। पास में रहोगी तुम्हारे भी तू मैं चालू हो जाएगी।
माँ बेटी की भी क्या नहीं हो रही है? कितनी माँ बेटियां आज महाभारत कर रही हैं। यहाँ कितनी मेरी वृद्ध माएँ रहती हैं जिनकी बेटियों ने घर से निकाला, या नहीं निकाला तो 2-2 बेटियां 3-3 बेटियां हैं, पर एक भी सेवा करने को तैयार नहीं। और बाद में पहले तो कहती हैं हम तो हमारे खाते में आए तो करेंगी, और आई तो मक्खी की तरह। कहने में सब अच्छा लगता है मेरी माँ, कहते रहो तुम कहते रहो हम सुनते रहें, लोरी अच्छी है नींद आ जाएगी। लोरी है ये सब। प्रैक्टिकली एक शब्द जाल होता है, बोलने का संसार अलग है, रियल संसार अलग होता है। हाँ या ना? खुद पे जब गुजरती है ना तो नहीं होता, तब पूरा ज्ञान खत्म हो जाता है। इसलिए बेटी कहती है कि माँ मेरे खाते में आती तो मैं अपनी माँ को कभी सताती नहीं, तो तुम्हारी सास भी तो तुम्हारी ही खाते में है, वो भी तो किसी की माँ है। अपनी अपनी सासों की सेवा कर लो, तुम्हारी माँ अपने आप सुखी हो जाएगी। जो खाते में आ गई है उसको ही खुश रख लो ना, जो नहीं आई उसके सपने क्या देख रही हो। जो आ गई है उसी को खुश रख लो। आ तो गई तुम्हारे खाते में सास, उसी को खुश रखो। कल तुम भी सास बनोगी, तुम भी किसी के खाते में जाओगी। यही तो परंपरा रही है। अपने अपने कर्तव्यों का लोग पालन सही ढंग से करें ना तो कोई दुखी नहीं हो सकता। बेटी अपना फर्ज निभाए, सास अपना निभाए, पति अपना निभाए, पत्नी अपना निभाए, भाई अपना, सब ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करें, धर्म निभाएं, तो किसी के घर में ना झगड़ा होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई कष्ट होगा। लोग अपना अपना धर्म छोड़ के मैं अपनी सास की नहीं करूंगी, माँ की करूंगी। अरे सारी बहुएं ये कहने लग जाएं कि सास की सेवा नहीं करूंगी, तो सोचो कि वो सासें भी तो माँ ही हैं किसी की। वो भी तो इंसान है, कोई मुर्दा थोड़ी है। व्यवस्था ऐसे नहीं, तुम्हारी जिद से व्यवस्था नहीं चलेंगी। व्यवस्था हिसाब से व्यवस्था बनाओ। जो तुम्हारे खाते में आया है वो तुम्हारा है। माँ तुम्हारे खाते में आई, सास तुम्हारे खाते में आई, सेवा करो। मेरे खाते में तो 240 माएँ आई हैं, मैं करता हूं कि नहीं? तब आपकी तो एक माँ है, एक की कर लो। हमारे खाते में 240 माँ आई हैं, हम करते हैं और श्रद्धा से करते हैं, अच्छे से करते हैं। इतनी व्यस्तता होने पर भी हर माँ के हम चरण दबाते हैं और समय निकाल कर माँ का दर्शन करते हैं। तो जब हम अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं तो आप क्यों नहीं? केवल कहना सीखा है क्या? ये दास अनिरुद्ध ने आपको हमेशा बातें तब ही कही हैं जब उन बातों को हमने अपने जीवन में चरितार्थ किया है। हमने पहले उतारा है उन बातों को, हमने केवल बातें कही नहीं, हमने उन बातों पर अमल किया है। चले हैं उस रास्ते पर, फिर तुम्हें बता रहे हैं चलकर। ये केवल ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया, हवा में लाठियां भांज दी, ऐसा कुछ नहीं है। हम 3.5 घंटे आपका समय बर्बाद नहीं करते, आपको यथार्थ ज्ञान देते हैं, जिससे आपका कल्याण होगा वही देते हैं। व्यर्थ की बकवास हम नहीं करते, ना समय अपना वेस्ट करते व्यर्थ की बातों में। मन कैसा हो मेरी माँ? मेरी जिठानी मेरे से नफरत करती है, करती रहे, उसके अंदर मेरे लिए नफरत है, रही आए। तुम ना नफरत रखो, तुम ना घृणा रखो। तुम्हारी पड़ोसन तुमसे नफरत ईर्ष्या करती है, करती रहे, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसके अपने संस्कार हैं, तुम ना बिगाड़ो अपने संस्कार। एक बात बताएं, यदि किसी के घर में आग लगानी हो ना तो पहले आपको आग अपने हाथ में ही पकड़नी पड़ेगी। बोलो। माचिस की तीली, समझो इस बात से, माचिस की तीली औरों को बाद में जलाएगी, पहले
खुद को जलाती है। माचिस की तीली औरों को बाद में जलाएगी, खुद को पहले जलाती है। ईर्ष्या, नफरत, द्वेष करने वाला दूसरों पे करके उसका क्या बिगड़ेगा ये तो राम जाने, पर तुमने ये आग लगाई है, ये आग उसे कब भस्म करेगी वो तो अलग विषय है, पर ये आग तुम्हें